Hello bachcho, let's read out the question first. Two sources of current of equal EMF are connected in series and have different internal resistance R1 and R2, where R2 is greater than to R1. दो sources है, ठीक है, और जिसके करंट इक्वल है और EMF उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में, और उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दी है R1 एंड R2, जहां पर R2 ग्रेटर देन R1 बोल रहा है. Find the external resistance R at which the potential difference across the terminals of one of the sources becomes equals to 0. यानी कि हमें बताना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होंगी जब आउट ऑफ दिस गिवन टू, यानी कि दोनों में से कोई भी एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए. सो उस टाइम पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हमें फाइंड करना है. और यहाँ पर ब्रैकेट में हमें गिवन था इंफॉर्मेशन विच वन इन पर्टिकुलर, जो होना चाहिए वही. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं यहाँ पर बात करूँ V is equals to I into R की, right? So इसके लिए मैं एक कंसेप्ट यूज करूंगा दैट इज सेल डोमिनेशन का, सेल डोमिनेटिव कॉन्सेप्ट. अब सेल डोमिनेटिव कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सो बेसिकली सेल डोमिनेट कब होगा? जब उसकी रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो, यानी कि सेल विल बी डोमिनेटिव ओनली व्हेन the resistance, or you can say the internal resistance, okay, resistance is less. और ये कौन सी रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस. जिस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है वो सेल ज्यादा डोमिनेटिव होता है, और वहीं पर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इंटरनल, सो वो लेस डोमिनेटिव हो जाएगा. बस इसी डोमिनेटिव कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, सॉल्यूशन बना ले जाएंगे. तो देखिए सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ कि फर्स्ट बैटरी है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई R1, ये सेकंड बैटरी को उसके सीरीज में जोड़ा है, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गई R2. ठीक है, इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2. इन दोनों में से फ्लो होने वाला करंट सेम है और उनके EMF भी सेम है. अब मैंने क्या किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसको हमने मान लिया कैपिटल R के इक्वल. और अब हमें बताना है कि यदि इन दोनों में से एक 0 हो जाए तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी. सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में बात किया कि यहाँ पर हम इन दोनों ही सेल के बारे में किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कौन सा सेल ज्यादा डोमिनेटिव है और कौन सा सेल लेस डोमिनेटिव है. अब यदि मैं इन सेल्स को मान लूं फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक टर्म गिवन थी कि R2 इज ग्रेटर देन टू R1, यानी कि ये वाली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू R1. यानी कि कौन सी रेजिस्टेंस लेस है, R1 लेस है. सो देखिए हमने कंसेप्ट में बात किया यदि इंटरनल रेजिस्टेंस लेस हो जाए तो वो सेल ज्यादा डोमिनेटिव होगा. सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेल में से कौन सा ज्यादा डोमिनेटिव हो गया, फर्स्ट सेल मोर डोमिनेटिव हो गया. फर्स्ट सेल क्या हो जाएगा, मोर डोमिनेटिव होगा. अब डोमिनेटिव का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट सेल मोर डोमिनेटिव है, यानी कि मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूं कि फर्स्ट सेल इज डोमिनेटिव. यदि ये डोमिनेटिव है सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होने से रहा, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये डोमिनेटिव है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है. तो फिर पोटेंशियल किसका 0 हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें करना है, वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला से. यानी कि मैं सिंपली यदि बोल दूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है VR1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2, ओके, इसको VR1 ना मानते हुए
1 मानते हैं, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2। सो यहाँ से कौन सा सेल लेस डोमिनेटिव है? V2, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अब सिंपली ये जो सेल है, सेकंड वाला सेल, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेंगे, और शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करते हुए इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल जाएंगी? रेजिस्टेंस R2 मिल जाएंगी। बाकी ये सेल हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने 0 कर दिया है। दैट मीन्स वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। इतना क्लियर है? अब देखिए बच क्या रहे हैं। सो बच रहा है ये पहले वाला EMF सेल, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और R2 तो रहेगा ही, और R1 भी है। सो अब हम यदि यहाँ पर किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दें, सो मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए जो भी पोटेंशियल है, ठीक है, जो या फिर मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लूँ। ओके, लेट्स से कि यदि मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लूँ यहाँ से R नेट, सो R नेट विल कम्स आउट टू बी, कितना निकल के आ जाएगा? R net will be equals to R1 plus R2 plus R के इक्वल, क्योंकि देखिए तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे। अब मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना था? कैपिटल R की वैल्यू। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? ई नेट भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो देखिए यहाँ से जो नेट EMF है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सो दोनों सीरीज में जुड़े हुए थे ना, सो दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं। E प्लस ई कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ E के बराबर, ठीक है। सो इससे मुझे सर्किट से फ्लो होने वाला करंट कितना मिल जाएगा? I इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E डिवाइडेड बाय R1 प्लस का R2 प्लस R के इक्वल। अब यही केस जो हमने सेकंड सेल के लिए डिस्कस किया था कि सेकंड सेल जो है वो लेस डोमिनेटिव है, इसीलिए उसका पोटेंशियल 0 हो गया है। सो उसके लिए यदि मैं मानूं कि सेकंड सेल का जो पोटेंशियल है वो V2 है, सो ये किसके इक्वल होगा? EMF ऑफ द सेल माइनस करंट इनटू दैट इंटरनल रेजिस्टेंस की। सो यहाँ से जैसे कि V2 0 हो गया है, सो 0 विल बी इक्वल्स टू E माइनस का I इंटू R2। सो यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू कितनी मिल गई? EMF डिवाइडेड बाय R2 की इक्वल। अब देखिए ये करंट और ये वाला करंट दोनों तो सेम है ना, सो हम इक्वेट कर देते हैं। सो देखिए इक्वेट मैं कर दूं, सो क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाय R2, दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2 प्लस का R आ जाएगा। सो यहाँ से देखिए E कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2, राइट। सो यहाँ से मैं सभी को उधर ले जाता हूँ, while keeping the internal external resistance as it is, so R will be comes out equals to 2R2 minus R1 minus का R2 हो जाएगा। सो यहाँ सिंपली मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी मिल जाएगी? R2 माइनस R1 की इक्वल। और देखिए यही हो जाती है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन, और यू कैन से द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था। And this we have found by using the concept of self-domination. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.